समाज व्यवस्थित और विकासशील रहे। आवश्यकता है इसके लिए ऐसे सुयोग्य और निरपेक्ष व्यक्तियों की जो बिना किसी राग द्वेष के संविधान के अनुरूप जनता को उनकी सुविधाएं प्राप्त करवा सके तथा कानून एवं व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन कर सके। और ऐसे सरकारी सेवकों, प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के सही चयन के लिए आवश्यकता है अनुभवी व्यक्तियों और विशेषज्ञों से सज्जित एक ऐसी संवैधानिक संस्था की जो अपनी विशेषता, पारदर्शिता, व्यवस्थित ढांचे और सुविचारित कार्यप्रणाली में अद्वितीय हो। बिहार में भी एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बिहार लोक सेवा आयोग, जो पिछले 74 सालों से अपनी उत्कृष्ट सेवा राज्य को प्रदान कर रही है। वैसे कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने की अवधारणा 170 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत के समय पैदा हुई और इस अवधारणा को एक स्वरूप प्रदान करने के लिए 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मौजूदा बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया। बिहार लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत एक संवैधानिक संस्था है। पहले बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची था, लेकिन सरकार ने मुख्यालय को रांची से पटना स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और 1 मार्च 1951 से अब तक बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय पटना के नेहरू पथ पर अवस्थित है। बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यों को हम इन शीर्षकों में रख सकते हैं: राज्य के विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार के द्वारा राज्य सरकार को विभिन्न सेवा संबंधी विषयों पर सलाह एवं सहयोग। नियुक्ति 2 प्रकार से की जाती है: सीधे नियुक्ति और पदोन्नति। सीधे नियुक्ति भी 3 प्रकार से होती है। पहला, प्रारंभिक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार। दूसरा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार। और तीसरा, केवल साक्षात्कार। पदोन्नति के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत आयोग की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाती है, जिसकी अनुशंसा पर सरकारी सेवकों को पदोन्नति प्रदान की जाती है। बिहार लोक सेवा आयोग में पहले एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते थे, परंतु 2000 ईस्वी में बिहार विभाजन के पश्चात सदस्यों की संख्या घटाकर 6 कर दी गई। आयोग के कार्यों के निर्बाध एवं त्वरित गति से संचालन के लिए 1 सचिव, 3 संयुक्त सचिव, 14 उप सचिव और उनके नीचे अवर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, यूडीसी, एलडीसी एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में इन 74 वर्षों में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव आए हैं और हर बार एक नई उपलब्धि हुई है। पहले आयोग द्वारा केवल प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी, परंतु आयोग का क्षेत्र बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी, जुड़ते गए नए विभाग। अब सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों के प्राध्यापक, विद्यालयों के प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक, विभिन्न विभागों के अभियंता, न्यायिक दंडाधिकारी, अभियोजन पदाधिकारी एवं अन्य की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन एवं उनके चयन का दायित्व भी आयोग पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक निभा रहा है। परीक्षा संचालन में नई तकनीक का प्रयोग, प्रक्रियाओं का उन्नयन और पारदर्शिता, यह बदलाव आयोग की कार्य पद्धति में भी स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। पिछले लगभग 7-8 दशकों में आयोग ने राज्य के उन प्रतिभाशाली युवाओं का, जो राज्य के विकास में अपना सक्रिय योगदान देना चाहते थे
एक पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा चयन किया और नए बिहार के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। बिहार लोक सेवा आयोग का इतिहास यह सिद्ध करता है कि 1949 में बिहार के क्षितिज पर उदित लालिमा ने एक ऊर्जावान दिवस से बिहार की भूमि को प्रकाशित किया है।